फिल्म के स्टार्टिंग सीन में एक होटल में एक बंदा बैठा है, उसका नाम पीटर है। वो मूवी का मेन कैरेक्टर है जिसका किरदार चार्ली ने निभाया है। वो वहां डिनर कर ही रहा होता है कि उसे आसपास की आवाजें बहुत जोरों से सुनाई देती है। वो आवाजें उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। पीटर एक सीआईए एजेंट है। उसके पेरेंट्स भी यही काम करते थे। जब पीटर काफी छोटा था तब उसके घर पर हमला करवा दिया गया, जिससे पीटर के माँ बाप मारे गए और पीटर की सुनने की क्षमता पर बहुत गहरा असर पड़ा। पीटर को आसपास की आवाजें कहीं गुना बढ़कर सुनाई देती है। उसके इलाज के दौरान उसकी ये प्रॉब्लम सीआईए एजेंट ब्रायन की नजरों में आ जाती है और ब्रायन का किरदार जॉन वॉनिस्ट ने निभाया है। वो पीटर को गोद ले लेता है और एजेंसी के लिए ट्रेनिंग देता है। फिर हम देखते हैं पीटर का बॉस ब्रायन बेस बदलकर उससे मिलने उस होटल पहुंचता है। इसी दौरान पीटर को उसकी वाइफ एलेना का फोन आता है, जो खुद भी एक सीआईए एजेंट है और प्रेग्नेंट है। वो पीटर को भरोसा दिलाती है कि अपना आखिरी मिशन पूरा कर रिटायर हो जाएगी। ये सुनकर पीटर भी खुश हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी वाइफ और होने वाले बच्चे को कुछ खतरा हो। जिसके बाद पीटर का बॉस उसे एक टास्क पूरा करने का ऑर्डर देता है। दरअसल माइल्स नाम के बंदे के पास सीए की कॉन्फिडेंशियल फाइल लग चुकी थी और वो अब उन्हें रशियंस को बेचना चाहता था और पीटर को ये डील रोककर माइल्स को मारना था। अब सीन कट होता है पार्किंग एरिया, जहां माइल्स रशियन से फाइल का सौदा करने ही वाला था कि पीटर वहां आ जाता है। वो माइल्स को पकड़कर उसकी वॉच पर अपना डिवाइस लगा देता है ताकि सारा डाटा कलेक्ट कर सके। ये सब पीटर से फाइट करने लगते हैं और हर फिल्म की तरह इसमें भी हीरो अकेला 3-3 गुंडों को एक साथ पीट देता है। अब जैसे ही पीटर माइल्स से डाटा लेने के लिए उसे मारने वाला होता है कि सीआईए की दूसरी टीम वहां पहुंच जाती है और सरप्राइजिंगली उस यूनिट में पीटर की वाइफ एलेना भी मौजूद थी, जो प्रेगनेंसी में भी फील्ड जॉब कर रही थी। यही होता है भाई डेडिकेशन। हमारे पुलिस वालों की तो कुर्सी तोड़ तोड़ तोंद निकल आई है। यहाँ पीटर का ध्यान माइल्स से थोड़ा हट जाता है। माइल्स तभी गोली चला देता है और गोली पीटर के आर पार होकर एलेना को लग जाती है। इसकी माँ का फिर वही टिपिकल स्टोरी, क्योंकि गोली लगने के बाद एलेना और उसके होने वाले बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती है। अब सीन कट होता है कुछ सालों बाद का, जहाँ दिखाया जाता है पीटर ने रिटायरमेंट ले लिया है और अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। वो पेंटिंग्स कर अपना खर्चा चलाता है। अच्छा, तभी मूवी का नाम द पेंटर है। वो अपनी वाइफ को अब तक नहीं भूला। अरे बताता हूँ क्या हुआ। चलो फ्लैशबैक में, जब एलेना को लगी गोली थी वो प्रेग्नेंट थी, बच्चा पैदा हुआ मरा हुआ। एलेना सदमे को झेल नहीं पाई और गुस्सा उतरा पीटर पर। अब पीटर की क्या गलती भाई, धार लेना आई थी वो माइल्स ने पकड़न, घर भी रह सकती थी। अब गुस्से में उसने पीटर को डिवोर्स दे दिया और पीटर ठहरा भाई अपना आदमजात इंसान। दुख हो हजार पर चेहरे पर दिखाए ना एक भी बार, और अंदर ही अंदर सब दुख सहता है। अब सीन वर्तमान का है। सीआईए हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां एलेना काम करती है। एक दिन उसे सीआईए के सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, जहां सीआईए बच्चों को पकड़ कर ब्रेन वॉश किया करती थी और उन्हें हार्ड ट्रेनिंग दिया करती थी। एलेना अपने एंड से बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, पर एलेना का भेजा एजेंट रास्ते में मारा जाता है। यह सुनकर एलेना की फट जाती है, क्योंकि शायद अब सीआईए का एलेना की छानबीन का पता चल गया हो। वो सारा डाटा एक पेन ड्राइव में इकट्ठा करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पीटर को दिखाया गया है, जो शाम को एक बार में विजिट करता है। वो अक्सर यहाँ पर आता है। बार की मालकिन लूसी को पीटर काफी लाइक करती है। बातों बातों में दोनों में काफी नजदीकियां भी बढ़ती है और पीटर भी अपना पास्ट बुलाकर नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता है। पर एज वी नो, लाइफ इज नॉट ऑलवेज बेड ऑफ रोजेस बट द चेयर ऑफ थ्रोन्स। अगले ही दिन पीटर को एक पार्सल मिलता है। पार्सल देख पीटर चौंक जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये पार्सल उसे उसकी वाइफ एलेना ने भेजा है। पर पीटर को ये नहीं पता होता कि पार्सल आने के बाद अब उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अब इस बात को कुछ समय बीत जाता है। एक दिन बार में पीटर लूसी से मिलने आता है। उधर एक सोफिया नाम की लड़की आती है, जो पीटर को अपना फादर क्लेम करती है। मगर पीटर कहता है उसकी कोई बेटी नहीं, क्योंकि उसकी बेटी तो पैदा होते ही मर गई थी। मगर सोफिया कहती है वो एलेना की बेटी है, जिसे सुनकर पीटर उदास हो जाता है और घर आता है। वो लड़की सोफिया पीटर को फॉलो करती है, उसके घर पहुंच जाती है। पीटर उससे एलेना के बारे में पूछता है और जैसे ही सोफिया एलेना के बारे में बताने लगती है, सीआईए की एक यूनिट वहां आ जाती है। 5-6 कमांडो और भाई एक बंदे के लिए वाह। जैसा कि पीटर को काफी चीजें तेज सुनाई देती थी, इसलिए उसे बहुत दूर से ही सीआईए कमांडो के आने का पता चल जाता है। यहाँ एजेंट्स और पीटर की जोरदार फाइट होती है और पीटर इन सबको मार देता है। पीटर इन लोगों की तलाशी लेता है और उसे पता चलता है कि सीआईए ने इन्हें भेजा है। तो पीटर सोचता है 17 साल बाद सीआईए उसे क्यों मारना चाहती है। पीटर को लगता है शायद ये लोग सोफिया को फॉलो करते हुए यहाँ आए हैं। वो लोग अब पीटर के दोस्त नाइल्स के पास जाते हैं। वो बंदा गजब का हैकर होता है। पीटर उसे ऑर्डर देता है कि सीआईए सिस्टम को हैक करके पता लगाए कि उसको मारने का ऑर्डर किसने दिया। पर उन लोगों को पता चलता है कि पीटर के खिलाफ कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया, जो देखकर पीटर समझ जाता है कि उसको मारने का प्लान ऑफ द रिकॉर्ड चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीआईए हेडक्वार्टर में डिपार्टमेंट हेड नेओमी पीटर को गद्दार घोषित कर देती है और एजेंट किम के साथ ब्रायन के घर जाती है।
जो अब बूढ़ा हो चुका था, जैसा कि ब्रायन पीटर का एडॉप्टेड फादर और बॉस भी था। तो नाओमी को लगता है शायद उसे पीटर की लोकेशन के बारे में पता हो, पर ब्रायन को इसकी कोई जानकारी नहीं होती, जिससे नाओमी काफी गुस्सा होती है और ब्रायन को वार्निंग देकर जाती है कि उसके बेटे ने CIA की सीक्रेट फाइल चुरा ली है। अब CIA फाइल्स लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ब्रायन ने भाई से ज्यादा टेंशन हुआ है। वो सीक्रेट फोन से पीटर को कांटेक्ट करता है। पीटर उससे पूछता है CIA क्यों उसे मारना चाहती है। इस पर ब्रायन कहता है उन्हें ये बात फोन पर नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मुझसे मिलना होगा। अब पीटर, जो एक होटल में सोफिया के साथ छुपा होता है, वो ब्रायन से मिलने जाता है। ब्रायन पीटर को देखकर काफी खुश होता है और उसे गले लगाता है, पर पीटर ब्रायन से डायरेक्टली पूछता है कि 17 साल बाद CIA उन्हें क्यों मारना चाहती है। इस पर ब्रायन कहता है कि तुम्हें मारने के ऑर्डर डिपार्टमेंट हेड नाओमी ने दिए हैं। आज नाओमी उससे मिलने आई थी और उसने बताया कि तुमने CIA की कोई इंपॉर्टेंट फाइल चुरा ली है और CIA को हर हाल में वो फाइल चाहिए। इसके बाद पीटर बताता है कि उसने ऐसी कोई फाइल नहीं चुराई और वो ब्रायन से सोफिया के बारे में पूछता है, पर ब्रायन कहता है सोफिया क्या पता CIA की एजेंट हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी तो पैदा होते ही मारी गई थी। इस पर पीटर कहता है सोफिया की शक्ल एलेना से मिलती है, हो ना हो वो उन्हीं की बेटी है। अब ब्रायन पीटर के साथ होटल जाता है और सोफिया पर गन तान देता है। इस पर सोफिया क्लियर कर देती है कि उसके पेरेंट्स पीटर और एलेना ही है। पीटर अब सोफिया से पूछता है कि वो 17 साल बाद क्यों उससे मिलने आई है, तो सोफिया बताती है कि मेरी मोम ने 17 साल तक मुझे छुपा कर रखा, पर अब मेरी मोम कई हफ्तों से लापता है। यह सुनकर पीटर थोड़ा अलर्ट हो जाता है, क्योंकि CIA एजेंट करियर में गायब होना काफी बड़ा सीरियस इशू है। अब ब्रायन अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज कर एलेना के बारे में जानकारी निकलवाता है और उसे पता चलता है एलेना कुछ समय पहले ही मारी गई और उसकी मौत में CIA का हाथ है। ये सब सुनकर पीटर और सोफिया को काफी बुरा लगता है और वो टूट जाते हैं। लेकिन ब्रायन यहाँ पीटर से पूछता है कि उसने आखिरी टाइम कब एलेना से बात की थी। शायद उसने तुम्हें कोई जानकारी दी हो जिसे हासिल करने के लिए CIA तुम्हें मारना चाहती है। तब पीटर को याद आता है कुछ समय पहले ही एलेना ने उसे 2 बुक्स पार्सल के जरिए गिफ्ट दी थी, शायद उन्हीं में कोई जानकारी हो। वो अब सोफिया को ब्रायन के हवाले कर खुद उन बुक्स को चेक करने जाता है। उसे बुक्स के कवर फाड़ने पर पेन ड्राइव मिलती है। शायद यही पेन ड्राइव CIA वाले हासिल करना चाहते। इसी पेन ड्राइव की वजह से एलेना मारी गई और अब CIA वाले उसके पीछे पड़े हैं। दूसरी तरफ डैनियल पीटर के घर छानबीन करने आता है। वो नाओमी का भेजा हुआ एजेंट होता है, जिसके पास भी सुपर पावर है और उसका विजन काफी पावरफुल है। काफी ढूंढने के बाद भी उसे पीटर के घर कुछ नहीं मिलता। उसे लूसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डैनियल अब लूसी के पास जाता है। वह लूसी को टॉर्चर कर इंटेरोगेट करता है, पर लूसी पीटर की लोकेशन डैनियल को नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ पीटर अपने हैकर दोस्त से मिलने जाता है ताकि वो पेन ड्राइव को एक्सेस कर सके। हैकर उस पेन ड्राइव का लॉक तोड़ देता है, पर इससे पहले वो लोग पेन ड्राइव का डाटा एक्सेस कर पाते। वहां नाओमी का भेजा हुआ एजेंट डैनियल पीटर को ट्रैक करता हुआ पहुंच जाता है और पीटर पर गोली चला देता है, पर पीटर को कुछ देर पहले ही आवाज सुनाई दे देती है और इससे वो बुलेट को डोज कर देता है। मगर वो एजेंट पूरी तरह से तैयार था। वो एक हाई फ्रीक्वेंसी आवाज चलाता है जिससे पीटर पर असर होने लगता है, क्योंकि पीटर की सुनने की क्षमता कुछ ज्यादा ही तेज थी। पीटर को आवाज सुनकर काफी दर्द होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए पेन ड्राइव लेकर वहां से निकल जाता है, मगर उसका हैकर दोस्त वहां मारा जाता है। अब पीटर घायल अवस्था में लूसी के घर जाता है, पर लूसी ऑलरेडी डेड हो चुकी थी, जिसकी डेड बॉडी देखकर पीटर बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा था लूसी की मौत उसी की वजह से हुई है। वो अब पेन ड्राइव का डाटा देखता है। उसे बच्चों के इंटर्नशिप प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटा मिलता है और एलेना की कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती है, जिसमें जो पीटर के लिए ही थी। वीडियो में एलेना बताती है कि CIA पूरी तरह से करप्ट हो चुका है और पीटर की तरह स्पेशल एलिजिबिलिटी वाले असैसिन्स बनाना चाहता है। एलेना आगे बताती है कि प्रोजेक्ट काफी सालों से चल रहा है और सोफिया उन्हीं की बेटी है, जिसे सुनकर पीटर को कुछ तसल्ली मिलती है, पर वो अभी भी कंफ्यूज था कि उसकी बेटी तो बचपन में ही मरी हुई पैदा हुई थी, तो सोफिया कहां से आ गई। पीटर वहां से होटल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि नाओमी ने पहले ही सोफिया को किडनैप कर लिया है, जो देखकर पीटर काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उनका पीछा करता है, मगर कुछ दूरी पर ही CIA वाले उसे मिल जाते हैं, जो पीटर की गाड़ी देखते ही उस पर फायरिंग करने लगते हैं। इसलिए पीटर जंगलों में घुस जाता है, पर CIA वालों के आने से पहले ही ब्रायन ढूंढता हुआ उसे वहां जाता है। ब्रायन उसे कहता है कि अब तुम सेफ हो, वो पेन ड्राइव दिखाओ। वो पेन ड्राइव को दोबारा एक्सेस करते हैं। उन्हें पता चलता है कि CIA छोटे बच्चों को किडनैप कर उन्हें ट्रेनिंग देती है ताकि उनकी सेंसेस को इंक्रीज किया जा सके। पीटर यह देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि CIA वाले आर्टिफिशियल असैसिन्स बना रहे थे, मगर वो लोग आगे की जानकारी देख पाते इससे पहले ही पेन ड्राइव का वायरस एक्टिवेट हो जाता है। वो पेन ड्राइव एक ही झटके में करप्ट हो जाती है।
ये देखकर ब्रायन परेशान होने के बजाय चैन की सांस लेता है, पर पीटर इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि एलेना ने एक की बजाय 2 बुक सेंड की थी। तो उसे लगता है कि सेकंड बुक में पेन ड्राइव होगी जिसमें बचा हुआ डाटा सेफ होगा और उसे एक्सेस किया जा सकता है। दूसरी तरफ हमें CIA का बेस दिखाया जाता है जहां नाओमी सोफिया को इंटेरोगेट कर रही थी। वो उसे टॉर्चर करती है, पर सोफिया अपने फादर के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। वो सोफिया के ऊपर लगा ट्रैकर ऑन कर देती है जिससे पीटर ने ही लगाया था। इससे पीटर को अलर्ट मिल जाता है और CIA वाले पीटर के आने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं सिग्नल मिलने के बाद पीटर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और CIA बेस पहुंच एजेंट्स को मारने लगता है। नाओमी सभी एजेंट्स को पीटर के पीछे भेज देती, पर पीटर एक एक कर एजेंट्स को मारता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे नाओमी को समझ आ जाता है कि इन टुच्चू मुच्चू एजेंट्स से पीटर का कुछ नहीं बिगड़ सकता। वो सोफिया को होस्टेज की तरह यूज करने का सोचती है, मगर एजेंट किम इस प्लान के खिलाफ थी क्योंकि किसी भी बच्चे को इस तरह यूज नहीं करना चाहिए। इस पर नाओमी किम को गोली मार देती है क्योंकि वो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। पीटर सभी एजेंट्स को मारता हुआ वहां पहुंचता है। इससे पहले वो सोफिया को बचा पाता, डैनियल वहां आ जाता है जो पीटर को खत्म कर अपने आप को साबित करना चाहता था। अब हम इन दोनों की तगड़ी फाइट देखते हैं। एज वी नो पीटर फिल्म का हीरो है, तो मरना तो डैनियल को ही था और होता भी यही है। पीटर डैनियल को मार नाओमी के पास पहुंचता है ताकि सोफिया को बचाया जा सके, पर यह सब नाओमी का ट्रैप था। पीटर उससे पूछता है कि नाओमी उसे क्यों मारना चाहती है, तो नाओमी बताती है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम में तुम्हारी तरह एसेसियंस को ट्रेन किया जाता है, मगर कोई भी तुम्हारी तरह बेस्ट नहीं बन पाया, जिस वजह से सबको बहुत टॉर्चर किया जाता था। और नाओमी इंटर्नशिप प्रोग्राम की पहली एजेंट थी, इसी वजह से उसे बहुत टॉर्चर किया गया बेस्ट बनाने के लिए, पर अब वो पीटर से बदला लेना चाहती है। अब पीटर नाओमी की बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है नाओमी पागल हो चुकी है। तभी वहां ब्रायन गन लेकर पहुंच जाता है। नाओमी उसे देखकर गन नीचे ड्रॉप कर देती है, पर पीटर ब्रायन पर ही गन तान देता है। पीटर अब समझ चुका था कि इंटर्नशिप प्रोग्राम को शुरू करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका एडॉप्टेड फादर ब्रायन ही है, यानी स्टार्टिंग से ही ब्रायन उसे ट्रेनिंग देता आ रहा है। ब्रायन बताता है कि उसे पीटर की तरह बेस्ट एजेंट चाहिए थे और CIA में ये जो बहुत जरूरी है, पर वो एक बंदे पर रिलाय नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पूरी आर्मी बनाने की सोची और इसलिए इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू किया ताकि बच्चों को टेम्परेरी ब्लाइंड कर ट्रेनिंग दी जा सके। यह बात सुनकर पीटर सब समझ जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे ब्रायन ने सोफिया के पैदा होते ही उसे बदल दिया क्योंकि वो उसे बचपन से ही ट्रेनिंग देना चाहता था। यह सब सुनकर पीटर काफी क्रोधित हो जाता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एलेना को कुछ समय पहले सोफिया के बारे में पता चल चुका था। वो ब्रायन के पास सोफिया के बारे में पता करने गई तो ब्रायन ने उसे वहां मरवा दिया। इसी दौरान सोफिया अपने फादर पर गोली चला देती है जो पीटर के हाथों पर लगती है। ब्रायन कहता है कि सोफिया तुम अपने फादर को मार दो, पर सोफिया ऐसा करने से हिचकिचाती है और वो ब्रायन और नाओमी को ही शूट कर देती है और उनको मार देती है। वो पीटर को छोड़ देती है, पर वो पीटर से पेन ड्राइव मांगते है ताकि इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू रख सके, पर पीटर वहां से चला जाता है। पीटर अब घर आकर वो पेन ड्राइव एक्सेस करता है और साथ ही हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सोफिया अब भी पीटर के घर के आसपास उस पर नजर रखे हुए है क्योंकि वो अपने फादर को बिना नुकसान पहुंचाए पेन ड्राइव हासिल करना चाहती है और ये सब बात पीटर को ही पता चल चुकी है, इसलिए वो सोफिया को दूर से ही देखकर मुस्कुराता है और ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।